हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी माइंड में। तो आज मैं बताने जा रही हूँ वामन जयंती के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। भादो मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी, इस दिन वामन अवतार की जयंती मनाई जाती है। इस तिथि को यदि श्रवण नक्षत्र हो तो वह बड़ी पुण्यमयी समझी जाती है। इस दिन उपवास करना और वामन भगवान की सोने की मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। वामन अवतार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में बलि नामक परम पराक्रमी राजा ने तीनों लोकों को जीतकर देवलोक को भी अपने अधीन कर लिया। इससे भयभीत होकर तमाम देवता विष्णु भगवान के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, हम लोग भारी विपत्ति में पड़े हैं। दैत्य राज बलि ने देवलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। अब हमारे लिए रहने का स्थान न होने के कारण हम जहाँ तहाँ भटकते फिरते हैं। हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने उन सबको धैर्य बंधाया और कहा कि आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आपकी रक्षा करने को तैयार रहता हूँ। बलि मेरा भक्त गुणवान और सदाचारी है। उसने बल से नहीं बल्कि अपनी तपस्या से देवलोक प्राप्त किया है, किंतु देवलोक पर उसका अधिकार मैं भी नहीं चाहता और साथ ही उसकी तपस्या भी क्षीण हो चली है। इसलिए आप लोग अदिति के पास जाकर प्रार्थना करें कि वह मेरी आराधना करे, जिससे उसके पुत्र रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर आप सबका दुख दूर कर सकूं। देवताओं की प्रार्थना पर अदिति द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने पर श्री विष्णु ने उसके गर्भ से वामन रूप में अवतार धारण किया। अदिति के पति कश्यप जी ने शास्त्र सम्मत विधि से वामन के यज्ञोपवीत आदि सभी संस्कार संपन्न किए। भगवान ने तो भूतल पर अवतार लेकर देवताओं का दुख दूर करना था। कुछ दिनों बाद दंड कमंडलू मृग चर्म आदि धारण कर बलि को छलने के आशय से भगवान उसके यज्ञ मंडप में पहुँचे। बलि ने अपूर्व तेजस्वी वामन ब्राह्मण को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने भाग्य की भारी सराहना करके उनका विधिवत सत्कार किया। फिर बलि ने कहा, हे विप्रदेव, आपके आगमन से मैं अपने को बड़ा सौभाग्यवान समझ रहा हूँ। आप मुझे कोई सेवा बतलाइए जिससे मैं स्वयं को कृतार्थ कर सकूं। वामन ने कहा, राजन, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरा संसार के भोग विलास की किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं है। यदि तुम अगर दे सकते हो तो मुझे केवल 3 पग पृथ्वी नाप दो। मैं उसी में अपना आश्रम बनाकर पठन पाठन करूँगा। बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उन्हें रोका भी, किंतु वे न माने। भगवान वामन ने अपने 2 पगों से आकाश पाताल को नापकर तीसरे पग में बलि का शरीर भी नाप लिया और उसे पाताल में भेज दिया। इस प्रकार देवताओं का संकट दूर हुआ और प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में रहने लगे।